नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 27 अक्टूबर की एनर्जी जो है वो किस तरह की रहने वाली है। उम्मीद करती हूँ 26 की वीडियो आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो वीडियो ज़रूर देखें। 26 की सेक्रीफाइस का कार्ड आया है, 26 की वीडियो ज़रूर देखें। और कुछ एनर्जी डिस्टर्बेंसेज है, लेकिन आपको अपने आप को बैलेंस रखना ज़रूर बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, तो ज़रूर देखें वो वीडियो। और बात करते हैं 27 अक्टूबर की एनर्जी जो है वो किस तरह की रहने वाली है। तो गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज़ द मैसेज 27th of October 2021? What is the message? What do we need to know? Okay, 27th of October 2021. Okay, so let's see. Princess of Staves, which means Page of Wand का कार्ड है। 7 of Staves, 7 of Wands का कार्ड है। 6 of Cups का कार्ड है। और लास्ट कार्ड जो है वो 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, 2 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। और ये कार्ड्स की जो एनर्जी है, ये अपना ग्राउंड स्टैंड करने की, आगे बढ़ने की एनर्जी है। कुछ पास्ट की सिचुएशन के वापस आने की एनर्जी है, लेकिन अभी भी कुछ जगलिंग की एनर्जी है। मुझे पता नहीं क्यों कि जब भी हिंदी की वीडियो होती है तो मेरे नंबर्स कहाँ आगे पीछे हो जाते हैं, बट मैं फिर भी ट्राई करूँगी एक बार फिर से सही से काउंट करूँ कितने नंबर ये बनते हैं। तो 7 + 2 7 8 9 होता है, और 6 + 2 8 होता है, और 9 + 8 आई थिंक 8 8 16 17 8 बनता है। 8 जो है वो स्ट्रेंथ का नंबर है। ये जो कार्ड है, ये सबसे पहला कार्ड अगर आप देखेंगे तो ये प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स है। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स यूजुअली जो है एक जगह पे खड़ी होती है, लेकिन ये डेफिनेटली आगे बढ़ रही है। इसका घोड़ा भी आगे बढ़ रहा है, और यहाँ पे आपको एक शील्ड जो है वो भी दिखाई देगी, और वो अपने टास्क पे, अपने काम पे जो भी उसको एक्शन लेना है उस पर आगे बढ़ रही है। और घोड़े को बिल्कुल लगाम कसी हुई है घोड़े की, और पूरे स्पीड से वो किसी चीज़ की तरफ, किसी एनर्जी की तरफ, किसी टास्क की तरफ बढ़ रही है। तो प्रिंसेस ऑफ स्टेप्स का कार्ड बोलता है कि जो भी आपका पाथ है, जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आपका पैशन है, उसकी तरफ आगे बढ़ते रहिए। हाँ, ज़रूरत पड़ेगी कि आप अपनी शील्ड जो है वो अपने साथ रखें। ज़रूरत पड़ेगी आपको अपने आप को शील्ड करने की, अपने आप को बैलेंस करने की, लेकिन स्पीड कम करने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली आपको आगे बढ़ते रहना है अपने पैशन को पिकअप करके, क्योंकि वो जो है वो चीज़ आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएगी। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे सिचुएशंस होंगे जहाँ पे आपको अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा, या अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप देखें तो ये आग दिखाई देगी, ये ड्रैगन है, और ये पर्सन यहाँ पर है, और ये इन वॉन्ड से अपने आप को गार्ड करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश कर रहा है, या इस ड्रैगन के साथ डील करने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए ये कार्ड जो है बेसिकली बोलता है कि 7 ऑफ वॉन्ड का क्लियर मतलब होता है अपने ग्राउंड को स्टैंड करना, अपने चारों तरफ एक गार्ड जो है अब वो क्रिएट करना। क्योंकि डेफिनेटली कोई ना कोई एनर्जी है जो आपको हार्म करने की कोशिश कर सकती है, या आपका नुकसान करने की कोशिश कर सकती है, या आपको प्रॉब्लम देने की कोशिश कर सकती है। लेकिन अगर आप क्लियर हैं, अगर आपको पता है उससे कैसे डील करना है, तो आप डील कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं कई बार टेम्परेरीली उस सिचुएशन से बाहर निकलना ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे आग दिखाई दे रही है आपको। वॉन्ड्स जो है वो लकड़ी होती है, वो जल जाती है, और ये लकड़ी से ड्रैगन को कंट्रोल करने की या ड्रैगन को हटाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अब ड्रैगन के मुंह से आग की लपटों की जगह धुआं ही निकल रहा है लगभग। तो जितना उसने क्रिएट करना था, जितना उसने नेगेटिव करना था, जितना उसने अपना टास्क करना था, वो कर चुका है। अब उसमें भी वो एनर्जी नहीं है कि वो और फाइट कर पाए, विच मीन्स दैट एनर्जीज जो हैं वो चेंज होंगी। तो आपकी लाइफ में जो भी आपका पैशन है उसकी तरफ आगे बढ़िए, और जो भी आपको स्टॉप कर रहे हैं अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, जो भी एनर्जीज आपको पीछे खींच रही हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, वो एनर्जीज जो है कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट होंगी और स्टॉप होंगी अपने आप। लेकिन आपको अपना ग्राउंड स्टैंड करके रखना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको अपना ग्राउंड जो है उसको स्टैंड करना पड़ेगा। ये जो कार्ड है ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड जो होता है वो पास्ट रिलेशनशिप्स का कार्ड होता है, कहीं ना कहीं मेमोरीज का कार्ड होता है। और ये सारे कप जो हैं ये फ्लावर्स के साथ भरे हुए हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो रोजेज हैं इन पे, और रोजेज जो होते हैं वो कांटों के साथ भी होते हैं। ये दो लोग हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, प्यार में हैं, एक दूसरे के साथ
खड़े हैं, बैलेंस्ड हैं, यहाँ पे पानी बह रहा है। तो ये कार्ड जो है ये इमोशनल बैलेंस का कार्ड, इमोशन का कार्ड, पास्ट का कार्ड, पास्ट की एनर्जी से डील करने का कार्ड, पास्ट से कुछ अच्छा गेन वापस आने का कार्ड होता है और कहीं ना कहीं इमोशनल बैलेंस का कार्ड भी होता है। तो कार्ड डेफिनेटली बोल रहे हैं कि जिस तरह की एनर्जी है, अगर आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे, अगर आप अपने आप को स्ट्रांग रखेंगे, अपनी एनर्जीज को स्ट्रांग रखेंगे, अपने आप को गार्ड करेंगे, तो जो भी नेगेटिव एनर्जी है दैट इज अबाउट टू गिव अप। और एट द सेम टाइम आप अपने पास्ट के किसी रिलेशनशिप को रिवाइव कर सकते हैं, आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप को बेटर बना सकते हैं, या आप अपने इनर चाइल्ड को भी हील कर सकते हैं। उस तरह की एनर्जी है, लेकिन कुछ ना कुछ गिफ्ट, कुछ ना कुछ एनर्जी, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आपकी तरफ आएगी। लेकिन उसके साथ में एक और चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो कोई भी एनर्जी आपकी तरफ आएगी या कोई भी चीज आपकी तरफ आएगी, आपको डेफिनेटली प्रोज एंड कॉन्स को अच्छे से इवेलुएट करना है, इमीडिएट डिसीजन नहीं लेना है। क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड बोलता है जहां पे 2 पेंटिकल हैं, एक किंग है, एक क्वीन है, और दोनों ही इनके एक एक बाजू पे हैं, लेकिन किंग जो है वो नीचे स्लिप होने वाला है। अब ये कार्ड जो है, ये जो मैंने बोला, ये जहां जहां उसको इंटरप्रेट होना था वो हो गया मेरे को लगता है। लेकिन बेसिकली आपको अपने अंदर के मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस रखना है। डिसीजंस जो है इमीडिएटली नहीं लेने हैं, थोड़ा सा जगलिंग और है, थोड़ा सा बैलेंसिंग और है, थोड़ी सी एनर्जीज और बैलेंस रखनी है। ऑन अनदर नोट आपको अपने हाथ को टाइट रखना है, अपने एनर्जीज को टाइट रखना है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखना है, ताकि आपका अंदर का मैस्कुलिन भी कहीं ना जाए और आपकी फेमिनिन एनर्जी भी कहीं ना जाए, और अपनी दोनों एनर्जीज को बैलेंस रखना बहुत जरूरी होगा। तो इन अ वे आपके कार्ड्स जो है वो मुझे इस तरह से इंडिकेट कर रहे हैं, जहां पे आपके क्या, हमारे कार्ड्स, मैं भी इंक्लूडेड हूँ आपके साथ इस रीडिंग में, लेकिन हमारे कार्ड्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि हमें आगे बढ़ते रहना है अपने पैशन के साथ। दुश्मन या नेगेटिव एनर्जी या कोई भी नेगेटिव सिचुएशंस या कोई भी आपको पुल बैक करने की कोशिश कर रहा है, उसे घबराना नहीं है, अपना ग्राउंड स्टैंड करना है, पास्ट या अच्छी एनर्जियों के साथ, एनर्जीज के साथ अपने आप को बैलेंस रखना है। और डेफिनेटली थोड़ी सी जगलिंग और है, लेकिन उस जगलिंग के बाद डेफिनेटली कोई अच्छा रिजल्ट जो है वो निकल के आएगा। ऑन एन अदर नोट मुझे ऐसा लगता है जहाँ पे जो मैं बोलती हूँ कि जो वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स पे जो वॉन्ड्स, ये फोर्सेस के कार्ड्स होते हैं, तो फोर्सेस जो है वो आगे बढ़ रही हैं। हाँ, उन पे हमला हो रहा है, लेकिन अब ड्रैगन गिव अप करने वाला है। पास जितना कुरेदना था कुरेद चुके हैं। अब जो किंग है वो डेफिनेटली स्लिप होने वाला है, और ऑलमोस्ट स्लिप हो चुका है। और किंग स्लिप होगा तो क्वीन भी स्लिप होगी। लेट्स सी अगर कोई अनदर मैसेज, एडिशनल मैसेज है। ओके, देयर इज वन कार्ड। ओके, एंड दैट इज इट। ओके, सो लेट्स सी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्टेव्स, और 8 ऑफ स्टेव्स का कार्ड जो है वो बेसिकली 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। और ये कार्ड बोलता है नर्चरिंग, डिवाइन मैसेजेस, डिवाइन मैसेंजर्स, और बहुत सारी कम्युनिकेशन, ट्रैवल, कम्युनिकेशन, मूवमेंट। जहाँ पे भी कहीं पे कोई हिल नहीं रहा था, जहाँ पे भी कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, कुछ शिफ्ट नहीं हो रहा था, कुछ एनर्जीज नहीं वर्क कर रही थी, जहाँ पे डिवाइन मैसेंजर्स नहीं पहुंच रहे थे, वहां पे बहुत सारे मैसेजेस। तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना है अपनी लाइफ में। अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कोई चीज आपको ब्लॉक कर रही है, पास्ट के इमोशंस आपको ब्लॉक कर रहे हैं, जगल कीजिए थोड़ा सा। नंबर 8 का कार्ड फिर से है, बाय द वे ये टोटल 8 बना था, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, और ये टोटल 8 बना था, और 8 पे फिर से 8 का कार्ड आ गया है, जो टोटल 7 बनता है, जो बिल्कुल मेजर शिफ्टिंग का नंबर होता है। लेकिन 8, स्ट्रेंथ रखिए, अपनी स्ट्रेंथ पे विश्वास रखिए, अपनी एनर्जीज पे विश्वास रखिए। वो स्ट्रेंथ डेफिनेटली आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। कुछ पॉजिटिव मैसेजेस, कुछ कम्युनिकेशन, कुछ ट्रैवल, कुछ मूवमेंट डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ रहा है 27 ऑफ अक्टूबर को। लेट्स सी। और ये कार्ड जो है लवर्स पाथ टैरो है, और ये मैं अभी ड्रैगन विजडम से निकालने लगी हूँ नेक्स्ट कार्ड। और बिना बोले कार्ड जो है वो ऑलमोस्ट हाथ में आ गया, और वो बोलता है डोरमेंट एस्पेक्ट। और ये अगर आप देखें तो ये कोई सो रहा है, और ड्रैगन जो है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है या उसको देख रहा है। हमारे अंदर कई ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जो डोमिनेंट होते हैं, जो बिल्कुल शांत होते हैं, या जो एनर्जीज होती हैं बिल्कुल शांत होती हैं। और शांत का मतलब ये नहीं है कि आप एक्शन नहीं ले सकते हो, शांत का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ कर नहीं सकते हो। 29 नंबर 11 का कार्ड है ये, पेज नंबर 29 है इसका, विच मेक्स इट 11। और डॉर्मेट एस्पेक्ट वो बोलता है कि हमारी लाइफ में कोई ना कोई एस्पेक्ट ऐसा होता है जो हमारे अंदर डॉर्मेट रहता है, चुपचाप रहता है, और अब टाइम है जब हम उसको अवेकन करें। अगर आपकी लाइफ में ये कार्ड आया है तो वायलेट ड्रैगन जो है वो आपको हेल्प करना चाहता है अवेकन करने के लिए वो पर्टिकुलर पार्ट जो अंदर आपके सो रहा है, जो अभी तक उठा नहीं है। अपनी आईज बंद कीजिए और देखिए कि कौन सा वो पार्ट है, फाइनेंशियल एडवाइजर, लव एडवाइस, अदरवाइज
देश के लिए, एनर्जी के लिए, हीलिंग के लिए, इनर चाइल्ड के लिए, कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपने अभी तक रिकग्नाइज नहीं किया है, जो डॉर्मेंट है आपके अंदर, और अब एनर्जीज हैं जब वो पार्ट जो है वो जागेगा। और कहीं ना कहीं रिलेट करता है कोई पैशन जिसके लिए आप अभी तक फाइट कर रहे थे पास में, या एनर्जीज के साथ में फंसा हुआ था, आप उसमें जगलिंग कर रहे थे, वो डॉर्मेंट पार्ट अभी निकल के आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं मेजर लेवल पे एनर्जीज की बात करूँ, इंडिया लेवल पे जो भी अभी हो रहा है उन सब में एनर्जीज की बात करूँ, तो मुझे लगता है कि जो अभी तक डॉर्मेंट था, और हम जानते हैं कौन अभी तक बिल्कुल डॉर्मेंट है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि कब बोलेंगे, कब करेंगे, क्या होगा, वो पार्ट जो है वो अवेकन होने वाला है। ड्रैगन उसी पे काम कर रहे हैं कि अब वो पार्ट जो है अवेकन हो। जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो इसीलिए आ रही हैं ताकि अब वो पार्ट जो है अवेकन हो, और उम्मीद करती हूँ कि वो पार्ट अवेकन हो। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं वर्क योर लाइट कार्ड से ले रही हूँ, ऑरेकल कार्ड से। गाइड्स एंजल्स 27th of October 2021. There you go. The crumbling. Beautiful. And what is the next one? Share your voice. सी कार्ड्स बिल्कुल क्लियर एनर्जी जो दे रहे हैं ना, वो वही दे रहे हैं। व्हाट आर यू क्लिंगिंग ऑन टू? कम आउट ऑफ द केव, परसिक्यूशन एंड एक्सप्रेशन। और यही आपके कार्ड्स जो हैं बोल रहे हैं। अगर हम हमारी एनर्जी की बात करें तो कार्ड्स बोल रहे हैं कि क्या है जिससे आप डर रहे हो, क्या है जिससे आप अपने आप को गार्ड कर रहे हो, क्या है जिसके कारण आप अभी पास में बैठे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, क्या है जिसके कारण आप अपने आप को शील्ड कर रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो। अब वो जगलिंग जो है वो जितनी भी है वो होनी है, और वो बंद होनी है, और अब जो है वो कम्युनिकेशंस होनी है, या डोमिनेंट पार्ट जो है वो बाहर निकलना है, या वॉइस जो है वो शेयर आउट होनी है। और ये कार्ड जो है ये भी बोल रहा है कि द क्रम्बलिंग, इसका मतलब है कि जो भी टावर है, ये टावर बीच में से ब्रेक हो गया है और वाइड ओपन हो रहा है। और जब वाइड ओपन हो रहा है तो उसके अंदर से आपको एक नया पाथ, एक नई ग्रीनरी, एक नई जर्नी जो है वो दिखाई दे रही है। तो ये टावर ब्रेक ओपन हो गया है, इसका मतलब है कि क्रम्बलिंग हो रही है, नेगेटिव एनर्जीज क्रम्बल कर रही हैं, आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस थी वो क्रम्बल कर रही हैं, और यहाँ पे नई बिगिनिंग, नया रास्ता जो है वो खुल के आ रहा है। और कार्ड बोलता है इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपनी आवाज को शेयर करें, इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपने अंदर के सोए हुए एस्पेक्ट को जगाएं, इट इज इंपॉर्टेंट कि अब आप बाहर निकलें, अब आप बाहर निकलें, अब आप बोलें, अब आप एक्सप्रेस करें अपने आप को, अब आप एनर्जीज को एक्सप्रेस करें। अब आपको बिल्कुल एक जगह पे बंद होके नहीं रहना है, और ये एक्सप्रेशन आपकी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड हो सकता है, या जनरल जो चीजें हो रही हैं उनसे रिलेटेड हो सकता है। बट अब टाइम है आवाज उठाने का, और अब टाइम है अपने लिए स्टेप लेने का, या देश के लिए स्टेप लेने का, या पॉजिटिव एनर्जी के लिए स्टेप लेने का। लेकिन टावर डेफिनेटली क्रम्बल हो रहा है। ओके, सो लास्ट कार्ड जो है वो मैं काली ऑरेकल से निकाल रही हूँ। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं ये, और बहुत अच्छी एनर्जी है इन कार्ड्स की। सो लेट्स सी 27th of October, काली 27th October 2021. What is the message for us? What do we need to know or do? What is the guidance for us? What is the guidance for us? Okay. भद्रकाली, और भद्रकाली बोलता है, भद्रकाली एनर्जी बोलती है हमेशा कॉन्कर करने की या ग्रैपल करने की नीड नहीं होती है। कई बार सिंपली लेट गो कर देते हैं, और जब लेट गो कर देते हैं तो जो दूसरा पर्सन है जिसने अपनी कोई रियलिटी अपने लिए क्रिएट की है, और उस रियलिटी में आपको खींचने की कोशिश कर रहा है, आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करोगे। और जब आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो आप डिवाइनली गाइडेड हो, आप गिफ्ट, आपके पास गिफ्ट है, ये चूज करने की ऑप्शन है, ये चूज करने की आपने अपनी एनर्जी को कहाँ इन्वेस्ट करना है। अपने लिए काइंड रहिए। भद्रकाली एनर्जी जो है वो बेसिकली बोलती है कि अपने लिए काइंड रहिए, अपनी एनर्जी को किसी भी ऐसी चीज में एंगेज मत कीजिए जहां पे पुल करने की कोशिश की जा रही है अपनी एनर्जी को, जहां पे आपकी एनर्जी को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की जा रही है। आपके पास गिफ्ट है लेट गो करने की। अगर कोई आपको अपनी एनर्जी में कॉन्कर करना चाहता है, जबरदस्ती अपने आपको पुल डाउन करना चाहता है, आपको कंट्रोल करना चाहता है, आपको इस एनर्जी में डालना चाहता है, आपके पास एबिलिटी है सिंपली टू लेट गो, सिंपली टू लेट गो कि मैंने इसके बारे में सोचना ही नहीं है, मैंने इस एनर्जी में आना ही नहीं है, मैंने अपने पाथ पे आगे बढ़ते जाना है। और जब आप आगे बढ़ते जाओगे तो आप अपनी एनर्जी राइट जगह पे इन्वेस्ट करोगे। जब अपनी राइट जगह पे एनर्जी इन्वेस्ट करोगे तो आपको राइट रिजल्ट भी मिलेंगे। तो बी इनटू दैट भद्रकाली एनर्जी। भद्रकाली एनर्जी जो है वो रात को खत्म करने की एनर्जी भी होती है, नेगेटिविटी को खत्म करने की एनर्जी भी होती है। रात को काल रात्रि होती है, भद्रकाली
वाली जो नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करने की एनर्जी भी होती है, और डेफिनेटली वो एनर्जी आपके अंदर है आज के दिन में। आज के दिन हम सब के अंदर वो एनर्जी है। अगर हम अपनी आवाज़ उठाएं, अगर हम अपने स्टेप्स सही लें, अब अपने डॉर्मेंट एस्पेक्ट को बंद कर दें और उठे, और तो कोई भी टावल जो है वो क्रम्बल हो जाएगा। और अपनी एनर्जीज को किसी भी नेगेटिविटी में बिल्कुल मत लगाएं। सो उम्मीद करती हूँ कि आपकी हेल्प करे, और अगर करे तो प्लीज़ वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए, जितने ज़्यादा लोगों के साथ, अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे, जहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, और लाइक बटन प्रेस कीजिए। वीडियो सर्चेबल होती है और लोगों तक पहुंचेगी। फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।